मुनीर फारूक साहब, दो सवाल है मेरे पास आपके लिए। ये जो सारी गुफ्तगू हुई है बुनियादी सवाल के साथ साथ, एक तो लंदन का बड़ा जिक्र हुआ है, जितने इक्तसाबात हमारे सामने आए शेख रशीद साहब की किताब के, तो ये पाकिस्तानी सियासत का जो अब एक प्लेटफॉर्म या स्टेशन लंदन बन गया है, ये ऐसा लंदन में क्या है जो किसी और शहर में नहीं है? दूसरा ये भी कहते हैं शेख रशीद साहब कि अगर मुशर्रफ साहब NRO ना देते बेनज़ीर भुट्टो को तो हालात शायद मुख्तलिफ होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो आपका बुनियादी सवाल है, आपने साथ दो और सवाल कर दिए। एक तो ये कि मुशर्रफ साहब वाकई अगर ना देते तो हालात इसलिए फ़र्क होते कि वो फिर उनका इक़्तिदार चलता रहता, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे 2007 में। दो ऐसे वाक़यात थे जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को बिल्कुल आई वुड से अनसीट कर दिया था लिटरली। एक लाल मस्जिद वाला था इंसिडेंट, और एक फिर लॉयर्स मूवमेंट, वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब को निकालना, उसके बाद काफ़ी मामलात उनके लिए ख़राब हो गए थे। ऑल्दो वो जो लॉयर्स मूवमेंट थी वो भी हाईजैक हो गई थी पॉलिटिकली, फिर उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया, हर एक ने इस्तेमाल किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, मुस्लिम लीग नून ने भी किया, बट दैट्स अ सेपरेट डिबेट। लंदन इसलिए कि जी वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इम्प्यूनिटी से बहुत से काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड अहम मुलाकातें हो सकती हैं जिनमें सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी, ओवर्ट, कोवर्ट तमाम ऑपरेशंस वहाँ से किए जा सकते हैं विदाउट बीइंग नोटिस्ड। सो लंदन इज़ आई वुड से अ वेरी कन्वीनियंट प्लेस। दूसरी बात, अभी शेख साहब की बात आप जब कोट कर रही थी तो मुझे बड़ा वो दिलचस्प लगा, आई वॉज रियली इंट्रीग्ड। तो मैंने कहा मैं आपकी नज़र कर दूंगा। उन्होंने कहा कि जी मैं इमरान खान साहब को मना करता था कि ये उंगली मत उठाया करें। देखिए, उंगली अल्लाह ताला ने हमें उंगलियां दी हैं, 10 उंगलियां हैं हमारे पास, 2 अंगूठे हैं, 8 उंगलियां हैं 2 हाथों में, मुस्बत इस्तेमाल के लिए दी हैं और अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। उंगली उठाना और उंगली दिखाना ये वाकई बहुत मायूब है, किसी भी तरीके से ये एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो सियासत हो या आम जिंदगी हो। दूसरी बात रह गई कि आयरनी इस पूरे एपिसोड की ये है कि एक बड़ी ब्रीफ सी एक ऑडियो टेप है, नॉट एक्चुअली टेप, एक क्लिप है जो कि विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, हर बंदे ने उसको सुना हुआ है। उसमें 2 आवाज़ें हैं। एक आवाज़ है आरिफ अलवी साहब की जो कि ये बता रहे हैं कि जनाब काम हो गया है और PTP पे हमला हो गया है, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट दिस वेरी मोमेंट। दूसरी शख्सियत जो उसे अप्रीशिएट कर रही है वो जनाब इमरान खान है जो कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। सो मुझे आपको हैरान इसलिए नहीं होना चाहिए और ये सारा मामला इसलिए कि कोई मैं हसन निसार साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं और बहुत बेहतर समझते हैं हर बात को, लेकिन इसमें कुछ छुपाया तो है नहीं। देखिए, जो मामला था वो इस रियासत को एक्सेप्टेबल था। ये कोशर है जो इमरान खान साहब ने किया है। ये अगर कोई और करता तो वो किसी और जुमरे में आ सकता था, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का जो सारा मामला था, सारा कुछ था, उसको एक्सेप्टेबल बनाना था। द एम एंड द मिशन वाज टू ब्रिंग नवाज शरीफ गवर्नमेंट डाउन। 2014 में ये फेल हो गया। इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब, वो जो पॉम्प एंड शो उनका जो था और जो वो चाह रहे थे कि हम इतने लाख बंदे ले आएंगे, वो करने वो नहीं हो सका। ये रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि कुछ बासर शख्सियात ने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है, उनको पैगाम दिया कि भाई जाए नवाज शरीफ के पास और कहें भाई शाम तक इस्तीफ़ा दें, नहीं तो हम ऐसी तैसी फेर देंगे। तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, ये बात, इसके शवाहिद मौजूद हैं। जब वो शख्सियत वहाँ पर गई, बहुत बड़ी शख्सियत है, तो वहाँ पर गए तो इसहाक डार साहब बाहर मौजूद थे और बड़ी टेंशन में थे कि पता नहीं क्या हो गया जी, क्या हो गया, क्या पैगाम आया है हमारे लिए। तो उन्होंने कहा जी अंदर जाके, मैं तो अंदर ही बताऊँगा जाके प्राइम मिनिस्टर को। तो नवाज शरीफ साहब को बताया गया जाके कि जनाब आप फारग हो जाएँ या फ़िलहाल मुल्क से बाहर चले जाएँ या लाहौर ही चले जाएँ कम अज़ कम यहाँ से, तो शायद आपकी बचत हो जाएगी। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ, इस बात के भी शवाहिद मौजूद है, उन्होंने कहा मैं नहीं रिज़ाइन करता, इनको बोले बाय फोर्स मुझे बाहर निकालें। ये बहुत सी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन वो इतना अनहोली एपिसोड है पाकिस्तान की सियासत का, इतना अनहोली एपिसोड है कि ये आज नहीं, सम टाइम डाउन द लाइन ये हॉन्ट करता रहेगा। जो इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट कराया, आपको अगर याद हो तो जियो एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा विक्टिम बना था उस पूरी कैंपेन का और उन हालात का। जो हालात जियो के थे एज एन इंस्टीट्यूशन, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। सबसे ज़्यादा हरासमेंट हमारे इदारे की गई, हमारे रिपोर्टर्स को फिज़िकली हरास किया गया, फीमेल रिपोर्टर्स को फिज़िकली हरास किया गया, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से।
सड़कों के ऊपर हमारी ख़वातीन रिपोर्टर्स एंकर्स रिपोर्ट करने जाती थी तो इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था उनके लिए कि बयान नहीं कर सकते। आपकी बहुत सी कॉलीग्स हैं, आई एम श्योर यू कैन रिकॉल, ये मैं उनमें से एक थी मुनीर, एग्जैक्टली धरना कवर कर रही थी थ्रू आउट पंजाब। सो यू कैन वेल रिलेट टू इट, आपको इनफैक्ट नॉट ओनली रिलेट, यू एक्चुअली नो कि क्या हुआ था। सो ये अगर हमने इतना बड़ा जिसे कहा जाता है क्रिमिनल काम उसकी जो हुआ पाकिस्तान की सियासत के अंदर, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अंदर, चलो नाम नेहाद जो भी थी तो जमहूरियत थी तो हुकूमत थी, एक पूरी साजिश हुई, उसके कैरेक्टर्स मौजूद हैं, आज भी मौजूद है, कुछ भी नहीं हुआ। सो एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड इट, द स्टेट हैज एक्सेप्टेड इट। सो मैं और आप क्या बात कर लेंगे, शेख रशीद साहब क्या बिगाड़ सकते हैं किसी की सियासत, उनकी कैसे इमरान खान साहब की बिगड़ सकती है? बिकॉज वट एवर वॉज डन इट्स एक्सेप्टेड, वो बिल्कुल एक्सेप्ट हो चुका है, उसके ऊपर सील हो चुका है वो कि फाइन ये हुआ था एंड वी ओन अप टू इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, कोई इशू नहीं है, इट वाजंट अ बिगर क्राइम फॉर एनीबॉडी। हाँ, मेरे और आपके लिए शायद हो। ठीक है।